हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब तक एनपीओ के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? जिसमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर लिखते हैं। इजीली लग रहा है ना, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट हैं इसमें, देखते हैं क्या है। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली रेवेन्यू आइटम्स। हमारे पास दो तरीके के आइटम्स होते हैं, एक कैपिटल नेचर के और एक रेवेन्यू नेचर के। कैपिटल नेचर के कौन से? जो बड़े अमाउंट में होते हैं और कभी कभी होते हैं, और रेवेन्यू नेचर के जो अक्सर होते रहते हैं, रेगुलर रेकरिंग होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स लिखे जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कैपिटल आइटम्स नहीं लिखे जाएंगे। आगे देखते हैं, रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड, उसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होने चाहिए तभी लिखे जाएंगे। अगर किसी और अकाउंटिंग पीरियड के हैं, पिछले साल के, अगले साल के हैं, तो नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट्स बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट्स आइदर सरप्लस और डेफिशिट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता था, या तो प्रॉफिट होता था या लॉस होता था, लेकिन यहां पे क्या होगा, या तो सरप्लस होगा या डेफिशिट होगा, क्योंकि ये एनपीओ है। यहाँ पे प्रॉफिट के लिए तो हम करते ही नहीं है बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो सरप्लस होगा या डेफिशिट होगा। सरप्लस मतलब जब हमारी इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो। इनकम ज्यादा होगा, खर्च कम करेंगे, तभी तो सरप्लस बचेगा। ठीक है, और डेफिशिट मतलब जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम कम हो। जब इनकम कम आ रही है और खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा, डेफिशिट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। इट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। ये जो सरप्लस या डेफिशिट आएगा, इसको कहां ले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या करते थे, बैलेंस शीट में डालते थे, कैपिटल में। यहां पे उसका नाम कैपिटल फंड कर दिया गया है बस, क्योंकि फंड के थ्रू ही हमें कलेक्ट होती है सारी कैपिटल। किसमें? एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जो कैपिटल फंड है उसमें ट्रांसफर कर देंगे, चाहे सरप्लस हो चाहे डेफिशिट हो, कुछ भी हो वहीं ट्रांसफर हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास, ऑल एडजस्टमेंट फॉर प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग आइटम्स आर मेड। इससे पहले मैंने बताया था कि जब रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, उसमें क्या होता है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, एज इट इज लिख देते थे। लेकिन यहां पे हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर ऐड करना है तो ऐड होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी किसके अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ फीचर्स कह सकते हो, या उसके बारे में कुछ बातें कह सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट की। स्क्रीन पे देखो, पूरा फॉर्मेट दिखाई देगा आपको। बात करते हैं इसकी। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दोनों साइड से हमारे पास। ठीक है, लेफ्ट साइड है एक्सपेंडिचर साइड और राइट साइड है इनकम साइड। देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले हमारे पास सैलरीज। सैलरीज में देखो, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड किया हुआ है और लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। एंड और बिगिनिंग, इस पे अभी थोड़ी देर में बात करता हूं। जो भी एंड और बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग या एडवांस जो भी है, उस पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीटली। बाकी टर्म्स देख लेते हैं उससे पहले। नेक्स्ट देखो, रेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक्सपेंडिचर है। सैलरी एक्सपेंडिचर थी। इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये भी एक्सपेंडिचर है। प्रीपेड इसमें से लेस किया हुआ है। ऑडिट फीस होगी, वो भी एक्सपेंडिचर है, हमारा खर्चा ऑडिट करवाने का। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंडिचर है, इसी साइड आएगा। और ये सारे रेकरिंग है, सारे रेवेन्यू आइटम्स हैं, कोई भी कैपिटल नहीं है, बड़ा खर्चा नहीं है, कभी कभी होने वाला नहीं है, हमेशा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑनरेरियम है। ये वही है, मतलब जैसे एज अ प्राइस किसी को ऑनर के रूप में देते हैं, थोड़ी सी पैसा किसी से लोगों को बुला के, रेस्पेक्ट मनी एक तरीके से कह सकते हो। नेक्स्ट देखो, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए, वो भी एक्सपेंस है हमारे। डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर्स हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल को यूज किया, उस पर खर्चा हो गया। ठीक है, लास्ट में दिखा है सरप्लस, ये तो बैलेंस में आएगा हमारा। अब राइट साइड देखते हैं, इनकम में क्या क्या आएगा। सब्सक्रिप्शंस, जो कि सबसे मेन फंड यहीं से आता है उनका सबसे पहले, तो इसमें भी आउटस्टैंडिंग की जो ट्रीटमेंट है वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके आगे देखते हैं, एंट्रेंस फीस है। ठीक है, एंट्रेंस फीस के बाद डोनेशंस हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, ये सारी इनकम है, छोटी मोटी या बड़ी जो भी कह लो। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू टाइप की जो होती रहती है। नेक्स्ट है हॉल रेंट। अब जैसे बारात घर टाइप को एनपीओ, तो उन्होंने अपना हॉल रेंट पे दे रखा है, उस पर इनकम आ रही है। ठीक है, सनरी रिसीट्स जो होगी, छोटी मोटी रिसीट जो दूसरी आ रही है। और लास्ट में है डेफिशिट। सरप्लस और डेफिशिट में बता चुका हूं, अगर इनकम्स ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो सरप्लस आएगा, इस तरफ बैलेंस बचेगा। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, तो बचेगा बैलेंस डेफिशिट की साइड पे, डेफिशिट बनेगा। ठीक है, इनमें से कोई एक ही होगा वहां पे, या तो सरप्लस होगा या डेफिशिट होगा। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग की और एडवांस की। तो देखो ध्यान से, करंट ईयर है 2020, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। करंट ईयर है 2020। अगर बिगनिंग में कोई चीज आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग की सारी ट्रीटमेंट ये है,
एडवांस की ट्रीटमेंट ये है, कैसे है बता रहा हूं। आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग में है, मतलब अगर 2020 की शुरुआत में मुझे कुछ ऐसी इनकम है जो नहीं मिली, वो मैंने कब कमाई होगी, 2019 में कमाई होगी। मतलब 1 तारीख को मेरे को कोई इनकम नहीं मिली, तो 1 तारीख को तो क्या कमाई, वो कमाई होगी मैंने 2019 को। तो ये इसकी इनकम है, तो इसमें नहीं आनी चाहिए 2020 में, तो यहां से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। नेक्स्ट देखो, एट द एंड अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है, मैं फिर कहता हूं आउटस्टैंडिंग है एट द एंड, मतलब 2020 के लास्ट में मुझे पता चलता है कि ये इनकम मुझे नहीं मिली अभी तक, तो इसका मतलब 2020 में मैंने इनकम कमाई होगी जो मुझे नहीं मिली अभी तक, आउटस्टैंडिंग है, तो वो इसी साल की है, तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। ये ठीक उसी पे काम कर रहा है, करंट अकाउंटिंग ईयर से जो रिलेटेड है वही आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसको माइनस कर दिया गया और इसको ऐड कर दिया गया जो इस साल की थी। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांस की। अब एडवांस में क्या है, 2020 के स्टार्टिंग में मुझे कुछ एडवांस मिला, कौन से साल के लिए मिला हुआ है, 2019 के लिए तो नहीं मिला, वो तो गया, 2020 के लिए मिला होगा, मतलब इसी साल की है ये, जो अमाउंट आ रहा है वो इसी साल के लिए है। क्योंकि होता है ना, सब्सक्रिप्शन क्या करते हैं, एक साथ दे देते हैं सारा, कि पूरे साल का वो कहते हैं मेंबरशिप ले रहे हैं हम एक साल की, तो वो है ये। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इसी साल का है। और अगर एट द एंड मतलब लास्ट डे, साल का जो आखिरी दिन था, उस टाइम मुझे कोई एडवांस मिलता है, तो वो इस साल के लिए तो हो नहीं सकता, वो इस साल का एडवांस होगा, तो इसको भी हम लेस कर देते हैं, क्योंकि इसका है, हमें किसका चाहिए, 2020 का चाहिए। समझ में आई ये बात। फॉर्मेट में एक बार फिर से देख सकते हो। अब देखो, सैलरीज है, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड कर दी मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में जो है वो लेस करेंगे। दूसरी तरफ सब्सक्रिप्शंस में चेक कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड कर रहे हैं, आउट फिर से वही है, एट द एंड ऐड कर दिया। एडवांस इन द बिगिनिंग को ऐड कर रहे हैं, एडवांस इन द बिगिनिंग ऐड होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस कर रहे हैं, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे, और एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्लियर है ये बात। तो अब समझ में आ गया होगा आउटस्टैंडिंग और एडवांस का क्या ट्रीटमेंट होना है, कैसे एडजस्टमेंट होनी है। और दूसरी बात, इन द बिगिनिंग और एट द एंड, क्योंकि ये तुम्हारे पहले नहीं था 11th में, इन द बिगिनिंग और एट द एंड वाला सिचुएशन, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती थी, इसलिए मैंने पूरा चार्ट बना दिया है। इसको क्लियरली दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या करना है, जब आउटस्टैंडिंग है तब क्या करना है, और जब एडवांस है तब क्या करना है, बिगिनिंग है तब क्या करना है, और एंड है तब क्या करना है। क्लियर हो गई ये बात। तो यहां पे ये कंप्लीट होता है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हमने जान ली है, क्या फॉर्मेट होता है ये जान लिया है। अब मैं 2 क्वेश्चंस देने वाला हूं आपको, इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आइएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो डाउट्स पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इनको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस ये रहे आपके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है, इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को बनाना है, और कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मेट में सेट करना है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सिंपल जो फॉर्मेट मैंने दिए हुए उस फॉर्मेट में सिर्फ पुट करनी है आपको वैल्यूज, एक फॉर्मेट, एक प्रैक्टिस के लिए ये है 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इन अकाउंट को बनाना होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट की, और बैलेंस शीट पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, और बैलेंस शीट समझने के बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट्स है, क्या क्या चीजें हैं, कुछ बैलेंस शीट में भी नई चीजें आएंगी, तो पढ़ते रहिए।